गुड मॉर्निंग एवरीवन। हियर वी आर डिस्कसिंग ल्यूसेंट जीकेएस बायोलॉजी इन हिंदी। हम यहाँ पर जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी, दैट मीन इकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पारिस्थितिकी। सबसे पहले समझते हैं पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। तो इकोलॉजी बेसिकली या पारिस्थितिकी का हो एक ही बात है। पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है जितने भी जीवधारी हैं अर्थ पर उनका अपने वातावरण यानी एनवायरनमेंट के साथ जो परस्पर संबंध है उसके अध्ययन को हम जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, राइट। तो जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है, राइट। तो इकोलॉजी और पारिस्थितिकी एक ही चीज है। इसके अंदर हम जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी जीवधारी हैं, उनका अपने एनवायरमेंट यानी कि अपने वातावरण के साथ जो संबंध है आपस का, उस रिलेशनशिप को हम किस में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी में पढ़ेंगे। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहा जाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक जो क्षेत्र है वो क्या है, एक निश्चित है, ठीक है। तो एक निश्चित यानी कि अगर मान लो मैं किसी एरिया को अगर मैं निश्चित कर दूं और वहां कहूं कि वहां पर जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन है या स्पीशीज है एनिमल की, वो सभी इकट्ठा होकर रह रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक बायोटिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय कहा जाता है, ठीक है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है यानी कि इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनका, उसके जो भी एबायोटिक फैक्टर, उनकी भौगोलिक स्थिति है, उनका टेम्परेचर, वहाँ पर जो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब क्या एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी लिविंग बीइंग है और उनका यानी कि बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक यानी कि लिविंग जीवित और अजीवित जो मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, राइट। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंस लेने किया था। सबसे पहले जो इकोसिस्टम है और इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, तो टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले इसको बताया, इस नाम को दिया। नेक्स्ट इस पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो बेसिकली जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है, जीव मंडल में जितने भी प्राणी हैं तथा जो वातावरण है उनके बीच में जो रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान का जो चक्र चलता है उसको हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, राइट। तो बेसिकली हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ये बात कर रहे हैं और वहाँ तत्व यानी कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, उन तत्वों के चक्रण को, ठीक है। और यहाँ पर चक्रण किस किस के बीच हो रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। यानी कि जीव भी है, जीवमंडल में जितने भी प्राणी हैं जैविक चीजों की बात कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर वातावरण के बीच में जो चक्र चल रहा है रासायनिक तत्वों का, उनको ही कहा गया है जैव भू रासायनिक चक्र, राइट। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक तथा अजैविक। अगर हम स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसके दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक वो हो गया जिसमें जीव जंतुओं की बात हो रही है, अजैविक घटक क्या हो गया, जिसके अंदर जीवित पदार्थों की बात नहीं की जा रही है, राइट। जैविक घटक इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक, राइट। तो सबसे पहले उत्पादक की बात करेंगे, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे। तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम में जैविक घटक जो है, बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला आता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक मतलब जो कि प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है। उत्पादक क्या हो गया, प्रोड्यूस करने वाला, उत्पादक मीन्स बनाना। तो उत्पादक कौन करता है, हरे पौधे करते हैं, ठीक है। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उत्पादक की तरह ये काम कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, राइट। तो उपभोक्ता कौन से हो गए, जो कि उत्पादकों को खाते हैं, राइट। ये उत्पादक
उत्पादकों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, यानी कि जो ट्री प्लांट है, उनको खाने वाले क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं के 3 प्रकार है। एक होता है प्राइमरी उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। तो ये गाय, भैंस, बकरी क्या करती है? पौधों को खाती है, हरे पौधे। तो हरे पौधे क्या है? उत्पादक है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्राइमरी उपभोक्ता। ये इसका उपभोग कर रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि लोमड़ी, लोमड़ी, भेड़िया, मोर इत्यादि। अब लोमड़ी, भेड़िया जो होते हैं वो बेसिकली किसको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हो गए? भैंस, बकरी, गाय। उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, चीता। तो यहाँ पर जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो किसको खाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को, यानी कि लोमड़ी, भेड़, मोर इत्यादि को कौन खाता है? बाघ, शेर, चीता इत्यादि खाते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। जो खाद्य श्रृंखला में मानव का जो नंबर होता है वो क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। कैसे? जो मानव होता है वो प्लांट्स भी खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, वनस्पति को खाते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीयक कैसे हो गए? कि वो मांस भी खाते हैं। ठीक है, वो बकरी, भेड़ इत्यादि का मांस खाते हैं, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता भी हो गए। राइट। तो हमें अब बात करेंगे हम अपघटक की। तीसरे नंबर पे आता है अपघटक। ठीक है, जो हमने जैविक घटक थे उसमें तीसरा आ गया अपघटक। डीकम्पोजर कहा जाता है जिन्हें। इस वर्ग में मुख्यतः कवक तथा जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं। तो अपघटक बेसिकली, अपघटक का काम क्या होता है? इनको डीकम्पोजर कहा जाता है। ये डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये अपघटन कर देते हैं किसी भी चीज का। जैसे कोई अगर कवक लग जाती है या जीवाणु लग जाता है, बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं? मरी हुई चीजों को खाते हैं। ठीक है, ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं। जैसे कि ये क्या है? हमारा उत्पादक क्या है? यहाँ पर पेड़ है, पेड़ मर गया, पेड़ मृत है, किल्ड है, तो उसको कौन खाएगा? कौन उसका अपघटन करेगा? जीवाणु करेंगे या कवक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अपघटन हो गए, अपघटक हो गए। एवं उपभोक्ता, ठीक है, तो यहाँ पर मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। जो एकदम भौतिक तत्व होते हैं, कार्बन हो गया, उसमें रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डीकम्पोजर में क्या आ जाता है? जीवाणु और कवक। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अजैविक घटक की बात करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे। अजैविक घटक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु कवक, जैसे कि जल, प्रकाश, ठीक है, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? एबायोटिक फैक्टर, यानी कि अजैविक घटक। यहाँ पर क्या हो गए? देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो कार्बनिक हो गए पदार्थ हो गए, एक अकार्बनिक पदार्थ हो गए, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? जलवायवीय कारक आ गए। जलवायवीय कारक में क्या आ गया? जल आ गया, प्रकाश आ गया, ताप आ गया, वायु आ गया, आर्द्रता आ गया, मृदा एवं खनिज तत्व। ये सब क्या करते हैं? किसी भी स्पीशीज के लिए, मतलब उसके रेगुलेशन के लिए सभी चीजें चाहिए। ठीक है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। जितने भी, जैसे हमारे ये, अगर हम जैव विविधता की बात करते हैं, यानी कि स्पीशीज डिफरेंट टाइप की, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट स्पीशीज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है स्पीशीज में, वो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है स्पीशीज में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात है कि जो इकोलॉजी साइंस का जो सेंटर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। राइट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है इकोलॉजी वो ख़त्म होता है। ठीक है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना प्रदूषण यानी पोल्यूशन। तो थैंक यू वेरी मच।